ये दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी साथी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स के यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर के अबाउट। दोस्तों अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तब आपको लर्निंग डे के इसी यूट्यूब चैनल पर डेली शाम को 7 बजे क्लास मिलती है। आप उस क्लास को जरूर ज्वाइन करिए और वहाँ से आप अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, उस टॉपिक से अगर हम देखें कि आपके एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्योंकि आज हम अलग अलग 2 ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जहां से हर साल आपके एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन बनता रहा है, और अब जब न्यू सिलेबस अपडेट आ गया है तो इस न्यू सिलेबस अपडेट के अकॉर्डिंग भी हम कह सकते हैं कि वहां से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। हो सकता है कि का ज्यादा क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि पहले एग्जाम 50 का था, अभी एग्जाम 60 का हो गया है। ठीक है भाई, चलिए शानदार तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि जो भी साथी हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की, वो सभी साथी विजय बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस सिर्फ 199 रुपए है। आपको ये बैच लर्निंग डे के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, और एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में पिन मैसेज के रूप में भी मिल जाएगा। इसमें आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सीएस, ईजी ये 5 सब्जेक्ट अवेलेबल करवाए जाएंगे। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप करके मेरे से और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए शानदार। इसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट्स, ये सारी चीजें अवेलेबल करवाई जा रही हैं, और हर वीक के फ्राइडे को इसमें टेस्ट भी होता है आपका। तो दोस्तों बात कर लेते हैं जो टॉपिक है हमारे पास। तो जो टॉपिक है सबसे पहला आज का, वो है भौतिक राशि का फिजिकल क्वांटिटी। आखिर ये होती क्या है फिजिकल क्वांटिटी। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भौतिक राशियां क्या हैं, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। और अगर ऐसा एक क्वेश्चन आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा। बिल्कुल सिंपल सा इसका आपको आंसर लिखना है। जो जो चीजें मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं, चाहे तो आप नोट डाउन करते जाइए, या फिर मैं ये पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम पर। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। कहता है कि भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें हम एक संख्या द्वारा दर्शा सकते हैं। बस मेन की पॉइंट आपको याद रखना है, उसके बाद सारी की सारी चीजों को आपको अपने माइंड से लिख देना है। मैंने क्या बताया कि भौतिक राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिन्हें हम संख्या के द्वारा दर्शा सकते हैं, तथा उनको प्रत्यक्ष रूप से मापा भी जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। 2 ही मेन कैप्चा आपको दोस्तों समझना है। पहला ये कि भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनको हम एक संख्या के द्वारा दर्शा सकते हैं, और उनको प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। बस इतना अगर आपको पता है तो आप बहुत आसानी से अति लघु आ जाए, लघु आ जाए, आप इसको लिख देना, और शानदार तरीके से आपको इसका नंबर मिल जाने वाला है। ठीक है भाई। अब मान लीजिए आपको एग्जाम्पल वहां बताना है, या फिर एग्जामिनर को समझाना है कि आखिर भौतिक राशियां, हमने डेफिनेशन तो लिख दिया कि वे राशियां होती हैं जिन्हें हम एक संख्या के द्वारा दर्शा सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, बट इसके एग्जाम्पल क्या होंगे। तो एग्जाम्पल के रूप में आपकी लंबाई हो जाती है, द्रव्यमान हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है, चाल, बल, समय, मतलब जितनी भी राशियां आपके दिमाग में आ जाएं, त्वरण, विस्थापन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, आप कहोगे सर ये सारी चीजें हमारी एक भौतिक राशियां हो जाती हैं। ठीक है भाई। भौतिक राशियां क्या होती हैं जिन्हें हम संख्या के द्वारा दर्शा सकते हैं, जिनको प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, उनका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है कि हम इनको मेजर कैसे करेंगे। जैसे यहां पर बात आई कि भौतिक राशियों को हम माप सकते हैं एक संख्या के द्वारा, तो आखिर संख्या के द्वारा हम कैसे मापेंगे, यह भी तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए। मान लीजिए सेम क्वेश्चन की भौतिक राशियां क्या हैं, आपके यहां दीर्घ उत्तरीय में आ गया। दीर्घ उत्तरीय का मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन। अच्छा, जब 5 नंबर का क्वेश्चन आपके यहाँ आया है तो उस टाइम पे तो आप इतना लिखोगे नहीं, उस टाइम पे तो आपको पूरा इसका एक्सप्लेन करना रहेगा। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, ऐसे कंडीशन में आप भौतिक राशियों की डिफिनीशन, उनके एग्जाम्पल लिखने के बाद बताओगे कि इनको हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। क्योंकि बिना मेजरमेंट के आपने बता तो दिया कि क्या होती हैं जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, बट भाई मापेंगे कैसे, ये भी तो हमें बताना है। तो मेजरमेंट कैसे करेंगे, किसी भौतिक राशि का मान ज्ञात करने के लिए किसी मानक मान से तुलना करना ही मापन कहलाता है। अभी थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर रहा होगा कि किसी भौतिक राशि का मान ज्ञात करने के लिए किसी मानक मान बोले तो स्टैंडर्ड वैल्यू, कोई भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, और उस वैल्यू से आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद जो आपको प्राप्त होता है वही उसका मेजरमेंट, वही उसका मापन कहलाता है। कैसे समझना मेरी बातों को ध्यान से, बहुत अच्छे से, तसल्ली से। आपको कह रहा है कि यदि 1 किलोग्राम एक मानक है,
मैंने एज एग्जाम्पल मान लिया कि यदि 1 किलोग्राम एक मानक है तो इस मानक से यदि किसी वस्तु की तुलना की जाए तो हम पाएंगे कि उस वस्तु का द्रव्यमान इस मानक से 10 गुना है। कैसे? मान लीजिए कि आपके पास कुछ भी है, आपके पास एक बोरा पड़ा हुआ है और उस बोरे में 10 केजी चावल है, तब आप क्या कहोगे? स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है मापन की? द्रव्यमान की 1 किलोग्राम है। आप क्या कहते हो कि यह बोरा 10 किलोग्राम का है। मतलब आप जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो 1 किलोग्राम स्टैंडर्ड वैल्यू है, उससे आप कंपेयर कर रहे हो और कंपेयर करने के बाद आप बता रहे हो कि इसकी जो वैल्यू है वो 10 गुना है हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू से। समझ आई क्या बात? अगर समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में एक बार सभी साथी थम्स अप कर देंगे और सभी के सभी दोस्त जितने भी साथी इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में अपने कॉलेज का नाम जरूर बताएंगे। ठीक है भाई, मैंने क्या चीजें बताई आपको कि मेजरमेंट हम हमेशा स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करके करते हैं। अब इसके बाद आ जाता है कि आपको मात्रक पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से बहुत बढ़िया से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आपको सदिश और अदिश राशियां भी मैं आज की इसी वीडियो में बताने वाला हूं और उसका बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। वहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। दोस्तों, अगर कह देता है कि मात्रक आप बताइए, यूनिट को आप समझाइए, तो कैसे आप समझाओगे? यहां से भी 2 तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। एक तो ये कि लघु उत्तरीय 2 नंबर का और दूसरा दीर्घ उत्तरीय 5 नंबर का। बट इसमें चांसेस बहुत कम होता है कि दीर्घ उत्तरीय आए। यह हमेशा देखा गया है कि मैक्सिमम टाइम लघु उत्तरीय में ही आपको देखने को मिलता है, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप में। तो मात्रक आपको क्या बताना है कि किसी भौतिक राशि के एक नियत परिमाण को मानक मान लिया जाता है तथा इस परिमाण का संख्यात्मक मान 1 माना जाता है। इस मानक के मान को उस राशि का मात्रक कहते हैं। लैंग्वेज समझ आई क्या? आप बोलोगे नहीं आई। अगर किताब की लैंग्वेज में जाओगे ऐसे ही कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको यहाँ पर किताब की लैंग्वेज भी दिखा रहा हूँ और उन चीज़ों को सिंपल वे में भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर इसके कहने का मतलब क्या है? तो दोस्तों, ये सिर्फ इतना ही कहना चाहता है मात्रक या यूनिट। जैसे मैंने क्या लिखा, 1 kg लिखा, तो जो ये केजी था यह इसी केजी को बताना चाहता है कि यह केजी इसकी यूनिट है, किलोग्राम में मापा गया है। अगर आप कहीं पर भी संख्यात्मक मान को बराबर रख देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 किलोग्राम, दूसरी तरफ मैंने लिख दिया 1 ग्राम, तो क्या ये दोनों वैल्यू बराबर हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल नहीं बराबर हैं। क्यों नहीं बराबर हैं? क्योंकि इधर जो यूनिट है वो किलोग्राम में है और इधर जो यूनिट है ग्राम में है। दोनों की दोनों वैल्यू तभी बराबर होंगी जब दोनों की यूनिट, दोनों के मात्रक बराबर होंगे। बस यह कॉन्सेप्ट यही कहना चाहता है। मैंने आपको किताब की लैंग्वेज पढ़ के बताया, कुछ भी समझ में नहीं आएगा भाई अगर किताब के पीछे भागोगे। सिंपल, जितना सिंपल आपको समझाया जा रहा है उतने सिंपल तरीके से आप चीज़ों को समझने का प्रयास करना। मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी वैल्यू को मापना है तो उस वैल्यू को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड मानक लिया जाता है और उसी स्टैंडर्ड मानक के बेसिस पर उस राशि को मापा जाता है, उसे ही हम मात्रक कहते हैं। ठीक है भाई, क्लियर? यहाँ तक शानदार तरीके से समझ आ गया क्या? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। अब दोस्तों, हमने 2-3 चीज़ें देख ली। उसके बाद आपका आ जाता है कि भौतिक राशियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन हिंदी। मतलब ये मैंने हिंदी लिख रखा था जहाँ से मैंने ये PDF लिया है, तो आपको इसको नहीं देखना है। बट आपको कहाँ तक समझना है कि भौतिक राशियों का वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। भाई हमने सबसे पहले देखा फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मापन क्या है, मात्रक क्या है। अब जो फिजिकल क्वांटिटी है उनका भी क्लासिफिकेशन है और उनके क्लासिफिकेशन को अब हम यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी हैं वो मुख्यतः 2 ही प्रकार की होती हैं। आप कह सकते हो कि मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। बट अगर आपको लिखना है कि कितने तरीके की होती हैं तो आपको 3 लिखना है, मूल राशियां, पूरक राशियां और व्युत्पन्न राशियां। 3 क्यों लिखना है आगे हम आपको इसका भी आंसर देने वाले हैं। मूल राशियां हो गया आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज, पूरक राशियां हो गया आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और व्युत्पन्न राशियां हो गया आपका ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है भाई, क्या चीज़ें मैंने आपको बताई कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कितने प्रकार की होती हैं, इनको कितने प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। तो 3 प्रकार से, मूल राशियां, पूरक राशियां और व्युत्पन्न राशियां। अब एक एक को समझने का प्रयास करना, बस यही से आपको और चीज़ें क्लियरिफाई होती जाएंगी और चीज़ें सिंपल लगने लगेंगी और चीज़ें शानदार तरीके से समझ आएंगी। अगर मैं बात करता हूँ मूल राशियाँ क्या होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो वो भौतिक राशियाँ जो किसी पर डिपेंड नहीं होती, किसी पर निर्भर नहीं होती हैं,
मूल राशियां कहलाती हैं तथा इसके मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम से सिर्फ मूल राशियों से क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन कम बना हुआ है, लेकिन मूल राशियों से क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है। और अगर ये आता है तो 3 नंबर में आता है शॉर्ट आंसर टाइप में। तो अगर आपसे पूछता है कि मूल राशियां क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज से क्या है, तो आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाना है कि वे भौतिक राशियां जो किसी और पर डिपेंड नहीं होती, किसी अदर राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं, वे राशियां मूल राशियां कहलाती हैं और इनके मात्रक आपके मूल मात्रक कहलाते हैं। 2 चीजें यहां से कि मूल राशियां किसी पर निर्भर नहीं होती हैं और इन्हीं मूल राशियों के मात्रक को हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। समझ आई क्या बात? जैसे आप समझो कि आप हो, अभी आप स्टडी कर रहे हो, तो अभी आप पैसे के लिए अपने फैमिली पर, अपने पापा पर, मम्मी पर या भैया पर, किसी न किसी के ऊपर आप डिपेंड होगे। तो आप फंडामेंटल मूल में नहीं आए, आप मूल राशियों में नहीं आए, आप फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं हुई है। आप जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी, पॉलिटेक्निक आप कर रहे हो, शानदार यहाँ से पढ़ने के बाद आपको जब गवर्नमेंट जॉब या किसी कंपनी में बढ़िया जॉब लग जाएगी, तो उस दिन आप स्वतंत्र हो जाओगे, उस दिन आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहोगे। तो उस दिन से आपकी क्वांटिटी, आपकी काउंटिंग जो है, आपकी गिनती जो है, वो मूल राशियों में स्टार्ट हो जाएगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज से में हो जाएगी। ठीक है भाई। और जो पैसे आपको मिलेंगे वही पैसे आपके क्या कहलाएंगे, मूल मात्रक कहलाएंगे। इतनी बात इतने सिंपल वे में समझ आ गई क्या? बता देना जरा एक बार कमेंट सेक्शन में सभी साथी। क्या चीजें मैंने आपको बताई कि वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं तथा इनके मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल राशियां मुख्यतः 7 प्रकार की होती हैं। पहला आपका लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप। ताप के बाद आपका आ जाता है ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। लंबाई, द्रव्यमान 7 के सातों आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हो गई आपकी मूल राशियां और ये हो गए आपके मूल मात्रक और ये हो गए इनके प्रतीक चिन्ह। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल राशियां हैं। और बात की जाए कि इनके मात्रक क्या होते हैं, तो लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। और इनको रिप्रेजेंट आपको, ये क्या होने लगा, इनको रिप्रेजेंट आपको कुछ इस तरीके से कर देना है। ठीक है भाई, क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पास ये अवेलेबल होना चाहिए। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उनके मात्रक क्या क्या होते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। मेरे साथ आप रिपीट करेंगे आंख बंद करके। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा एम्पीयर, ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। और फिर इनको रिप्रेजेंट करने की चीजें कुछ इस तरीके से होती हैं। क्लियर हो गया भाई? यहाँ तक सभी साथियों को मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मूल राशियां समझ आ गई। वे राशियां जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती, मूल राशियां कहलाती हैं और उन्हीं मूल राशियों के मात्रक आपके मूल मात्रक कहलाते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, पूरक मात्रक। ये 2 ही होते हैं जो तलीय प्लेन एंगल तथा सॉलिड एंगल को दर्शाते हैं। इन दोनों के मात्रक निम्न प्रकार हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पूरक मात्रक जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है इनको बताऊंगा कैसे। देखना, मान लीजिए आपको कहीं पर लंबाई को मापना है तो आपने मीटर का यूज कर लिया, बट कहीं पर अगर आपको एंगल मापना है तो एंगल भी तो आएगा यूनिट में। भैया एंगल की भी तो वैल्यू आपको बतानी होगी कि ये 10 है 20 है, कितने एंगल का है ये, है ना। कहीं पर कोण अगर बनाना है तो कैसे बनाओगे आप? तो उसी के लिए 2 और राशियां आपकी आती हैं, पूरक राशियां, जिनको हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल को जिससे हम मापते हैं वो रेडियन हो जाता है और सॉलिड एंगल को हम मापने के लिए स्टेरेडियन का हम यूज करते हैं। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप जो 5 क्वेश्चन आते हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है कि जो क्वेश्चन बनते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में 5, उसमें पूछ लेता है कि प्लेन एंगल या तलीय कोण को किससे मापा जाता है, और ऑप्शन में दे देगा रेडियन, स्टेरेडियन, मीटर, समय, कुछ भी ऐसे दे दिया। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो तलीय एंगल होगा, जो तलीय कोण होगा, प्लेन एंगल होगा, वो आपका रेडियन में, और जो सॉलिड एंगल होगा या घन कोण होगा उसको हम स्टेरेडियन में मापेंगे। ठीक है भाई, क्लियर यहाँ तक? अब उसके बाद आ जाता है कि व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज से क्या होती हैं। तो वे राशियाँ
जो मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जाती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। इनकी उत्पत्ति मूल राशियों से होती है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, दाब, चाल, घनत्व। तो इसको और सिंपल वे में समझना कि व्युत्पन्न राशियां ड्राइव्ड क्वांटिटीज से होती हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से, जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। सिंपल वे में व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों पर निर्भर रहती हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज दैट डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर दोस्तों, व्युत्पन्न राशियां मतलब जिनको हम व्युत्पित करें, जिनको हम निकालें फंडामेंटल क्वांटिटीज से, मूल राशियों से, ये आपका हो जाता है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियों के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे अगर आपको चाल निकालना है तो चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय होता है। दूरी क्या है? एक मूल राशि है। समय क्या है? एक मूल राशि है। बस समझ आ गया क्या? अगर आपसे पूछता है कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, तो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं और व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक पर निर्भर रहते हैं। यहाँ पर जो ये मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, ये व्युत्पन्न मात्रक है। मीटर एक मूल मात्रक है और सेकंड भी एक मूल मात्रक है, तो इन दोनों से मिलकर जो मात्रक बनेगा वो आपका व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। ठीक है भाई, क्लियर। यहाँ पर आपको कुछ ये मिल जाएंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी, इनको आपको समझ लेना है और आपकी बुक में भी बहुत सारे व्युत्पन्न मात्रक होंगे, उनको आपको समझ लेना है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में सभी साथी जरूर बताएंगे, और आगे आप किस टॉपिक पर फिजिक्स के वीडियो चाहते हैं हमें यह भी कमेंट सेक्शन में बताइए। जिस भी टॉपिक पर आपको डर लग रहा होगा हम जरूर आपको बताएंगे, जरूर आपको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। डेली शाम को 7 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, उन क्लास को आप जरूर ज्वाइन करिए। और पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्लीट तैयारी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग करने के लिए लर्निंग डे के बैच विजय बैच से आप जुड़ सकते हैं। इसकी फीस सिर्फ 199 रुपये है। इसमें आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, CSCG ये 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप आज ही बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें मिल रही हैं और इतना बढ़िया, इतना सस्ता बैच कहीं पूरे यूट्यूब पर नहीं मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में अपने कॉलेज का नाम जरूर बता देना। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।